शहरों में धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ी गई है। यूपी एटीएस और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। छांगुर गैंग की करोड़ों की बेनामी संपत्तियों की जांच की गई है। छांगुर की कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। योगी ने साफ साफ कहा कि छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका हिसाब होगा और सनातन विरोधी कुचक्र की एक कड़ी तोड़ी जाएगी। सनातन धर्म के विरोध कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात भी योगी ने कही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े। विनोद, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगरा हो, बलरामपुर हो, इसके अलावा बरेली हो, साथ ही कुशीनगर हो, ऐसे तमाम रैकेटों का खुलासा, पर्दाफाश और सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में ये सॉफ्ट टेरर नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो जो हिंदू बेटियों के साथ उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा, हिंदू और सनातन धर्म को बांटने का दुस्साहस करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो यूपी की जमीन पर कहीं नहीं रहेगा। उसको उत्तर प्रदेश की जमीन पर रहने का अधिकार नहीं होगा और इसीलिए ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की गई है। 18 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो पूरे इस मामले को मॉनिटर करेगी और जितने एजेंसीज है जांच, चाहे वो एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, फोरेंसिक डिपार्टमेंट हो, इन सबको लगाया गया है ताकि ये ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करें। मानना है सरकार का कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये महज कोई छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी का, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। और इसीलिए हमने देखा कि किस घटनाएं जो बलरामपुर में सामने आई, आगरा में आई, कुशीनगर में आई, बरेली में आई, लखनऊ में सामने आ रही हैं। तो सीएम ने इस मामले को बहुत गहनता से लिया है। उनका कहना है कि ये कोई कानूनी लड़ाई नहीं है कि हम सिर्फ कानून से लड़के इनसे जीत पाएंगे। बेसिकली हमारे लिए एक राष्ट्र रक्षा, हिंदुत्व और राष्ट्र रक्षा की लड़ाई है, हमारे सनातन की राष्ट्र रक्षा की लड़ाई है और इसको हमको लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी की गई है और कहा गया है कि ये जो है ग्लोबल कन्वर्जन जो है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश जो है ये निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और उत्तर प्रदेश की धरती से ऐसे तमाम तत्वों को, एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा जो ऐसे किसी भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, कोई भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फूल प्रूफ प्लान के तहत काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में अब सीएम कतई नहीं है और इसीलिए उन्होंने इतने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है। देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए लड़ाई। आप बने रहे विनोद हमारे साथ। अब खबर यूपी में अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर से जुड़ी हुई जो अपडेट है उससे जुड़ी आपको बताते हैं। आज जीडी को मिल सकती है छांगुर की रिमांड। जीडी की अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई है। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है छांगुर। छांगुर गैंग पर धर्मांतरण के साथ साथ करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। ऐसे में फंडिंग समेत तमाम आरोपों को हाल ही में छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए, जिनमें उसकी काली कमाई के कई सबूत ईडी के हाथ लगे। ईडी को उन तमाम दस्तावेजों पर भी छांगुर का बयान दर्ज करवाना है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी रिमांड लेने की कोशिश करने वाली है। तो हो सकता है कि ईडी की रिमांड में अब एटीएस की कस्टडी से छांगुर को सौंपा जाए और ईडी फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करे। तो विदेशों से करोड़ों की अवैध फंडिंग के मामले से जुड़े हुए कई दस्तावेज ईडी की टीम को बरामद हुए हैं छांगुर के अलग अलग ठिकानों से। और ऐसे में अब ईडी की कोशिश यही कि आज सुनवाई के दौरान ईडी को कस्टडी मिल जाए, रिमांड मिल जाए, जिससे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाए, जांच को